लेकिन सौरभ, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जेडीयू में भी दो फाड़ है और एनडीए में तो है ही नहीं कुछ भी ठीक। देखिए पूजा जी, सबको नमस्कार और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना मेरे पैनलिस्टों को और सभी को आप से। देखिए, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है बिहार का पूरा राजनीतिक विमर्श। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संयोग है कि निशांत कुंतल जी के भी सहपाठी हैं और मेरे भी बीआईटी मेश्राम में सहपाठी रहे हैं। तो निशांत के एक लाइन को, जिसमें उन्होंने एक पुत्र के तौर पर अपनी भावना व्यक्त की है, उस पे बिहार की पॉलिटिक्स को विपक्ष घुमा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको एक बात से क्लियर कर रहा हूं कि इस समय भारत के सर्वमान्य, इवन विश्व के सर्वोच्च नेता के तौर पर हमेशा अपनी पहचान बनाने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में अपने पहले जनसभा में बिहार का विकास करने वाले लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तौर पर उनकी पहचान बताई। नहीं, एक चीज आप क्लियर कीजिए, क्योंकि यही बात आपने भी कही, ये बात कुंतल जी ने भी कही, और कहीं ना कहीं ये बात तस्दीक संजीव भी कर रहे थे कि दिस इलेक्शन इज ऑल अबाउट द सेकंड जनरेशन। इधर तेजस्वी होंगे, जेडीयू से निशांत होंगे, तो बीजेपी से सम्राट चौधरी होंगे। What's in the future nobody knows, but today when we are talking today, आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब की बात हम कर लेते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, और आपको मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूं कि एक तरफ महाकुंभ का विरोध करने वाले, रामचरितमानस का विरोध करने वाले और राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं, दूसरे तरफ राम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाडले लक्ष्मण नीतीश कुमार को याद किया है मंच से। उनके साथ साथ मोदी जी के हनुमान हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, और भरत और शत्रुघ्न के रूप में आदरणीय मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो एक तरफ आपको रामायण का पूरा चरित्र नजर आ रहा है और दूसरे तरफ तो एनडीए का उत्तराधिकारी बिहार चुनाव के लिए नीतीश कुमार होंगे, ये नहीं कहा ना। इसी पर तो स्पष्टता मांग रहा है विपक्ष। अरुण यादव यही कह रहे थे। 100%। मैं यही तो कह रहा हूं कि बिहार जो है वो दूसरे विवादों में उलझा हुआ है। और आज का हेडलाइन आप देखिए, आप बिहार का कुल बजट 2,76,000 करोड़ है और एक दिन में 50,000 करोड़ की योजनाएं, जिसमें 30,000 करोड़ दक्षिण बिहार को दी गई हैं। प्रगति यात्रा और बिहार कैसे प्रगति कर रहा है, इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे। हमारे लिए अच्छा है कि कर लेते हैं ना चर्चा। गरीबी 34%, देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। जीडीपी में बिहार की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। प्रति व्यक्ति आय 66,000 आप कह रहे हैं, लेकिन ये देश में तमाम राज्यों में सबसे कम है। साक्षरता दर की अगर बात करें तो वो पूरे देश में सबसे कम है। पूजा जी, सिर्फ 10 सेकंड। ऐसा है कि 1995 में जब इस देश के प्रति व्यक्ति की आय 11,000 रुपए थी, उस समय बिहार की आय मात्र 25% रह गई थी। आप ईयर ऑन ईयर 2005 तक इसको कंपैरिजन कर लीजिए, जब 1990 में ग्लोबलाइजेशन के बाद देश के बाकी राज्य विकास की गति पर थे, तब हम 15 वर्ष तक जंगल राज के शिकंजे में कसे रहे। और आज 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के प्रति व्यक्ति की अपराध की दर अभी भी कम नहीं है बिहार में। पलायन अभी भी बिहार से रुक नहीं रहा है। भाई हम इस पर अलग से चर्चा कर लेते हैं कि जितने भी विकास के जो यूएन के द्वारा 9 पैरामीटर हैं, उस पे विकास के दर में कहां गया, जीडीपी में कहां गए हम, साक्षरता में कहां गए, प्रति व्यक्ति आय में कहां गए, शिक्षा के मानकों पर हम कहां गए, स्वास्थ्य के मानकों पर हम कहां गए, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने बिहार की सड़कों का क्या हाल था, बिजली कितने गांवों में थी, महिलाओं के साक्षरता दर, महिलाओं का प्रजनन का दर, इन सारे आंकड़ों पर एक बार मेरे ख्याल से समग्र चर्चा इसी न्यूज 24 के चैनल पर वो भी मौका आएगा। वो भी बहुत दिन दूर नहीं है। लेकिन अभी तो यही नहीं क्लियर हो पा रहा ना कि किसके गठबंधन की क्या तस्वीर होगी। अभी भी आशंका वही लगी हुई है कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है।